भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर महानगरों से लगभग खत्म हो गई है और इस बीच कोरोना वायरस के डेल्टा क्रॉन स्वरूप का संक्रमण फिलहाल देश में नहीं देखा गया। इस बीच सरकार ने डेल्टा क्रॉन संक्रमण को गंभीरता से लेते हुए कोविड-19 के संक्रमितों के नमूनों के जीनोम सीक्वेंसिंग के दायरे को 4 गुना तक बढ़ा दिया। अब ये 10,000 नमूना प्रतिमाह से बढ़कर 10,000 प्रति सप्ताह तक कर दिया गया है। डेल्टा क्रॉन पर विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में अभी पूरी तरह डेल्टा क्रॉन स्वरूप नहीं है। हालांकि कुछ मामले में ओमिक्रॉन और डेल्टा के मिश्रित संक्रमण जरूर देखने को मिल रहे हैं। देश में जीनोम सीक्वेंसिंग नमूने के जरिए कोविड-19 वायरस स्ट्रेन की निगरानी करने वाले कंसोर्टियम इंडियन SARS-CoV-2 जीनोम सीक्वेंस कंसोर्टियम के वरिष्ठ सदस्य ने अमर उजाला से कहा कि हम लगातार इस बार जोर देकर कह रहे हैं कि फिलहाल भारत में डेल्टा क्रॉन स्वरूप नहीं है। हालांकि कुछ गंभीर पीड़ित लोग इसे मिश्रित संक्रमण जरूर बता रहे हैं, जिसमें ओमिक्रॉन और डेल्टा के मिश्रित संक्रमण देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा कि डेल्टा क्रॉन खतरनाक है या नहीं। फिलहाल भारत में 100% ओमिक्रॉन संक्रमण के ही मामले हैं। तीसरी लहर के दौरान जरूर कुछ मिश्रित मामले देखने को मिले थे। क्या है मिश्रित संक्रमण? मिश्रित मामलों पर उनका कहना है कि अगर किसी व्यक्ति की मुलाकात ऐसे दो लोगों से होती है जो वायरस के दो अलग अलग स्ट्रेन से संक्रमित है, तब उस व्यक्ति को एक ही वक्त में दोनों ही स्ट्रेन का संक्रमण हो जाता है, जिसे मिश्रित संक्रमण कहते हैं। ऐसे संक्रमण वायरस के स्वरूपों के मिलने से होते हैं और न कि वायरस की म्यूटेशन की वजह से। हालांकि इन मामलों को लेकर इंस्कॉग काफी सतर्क है। वह लगातार देश के अन्य राज्यों के अलग अलग नमूनों के जीनोम का जायजा गंभीरता से ले रहा है। उनका कहना है कि हम लगातार डेल्टा क्रॉन स्वरूप पर नजर बनाए हुए हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग का काम बेहतरीन तरीके से होता है और सभी वायरस का अध्ययन भी सावधानी पूर्वक किया जाता है। हम औसतन एक माह में 10,000 नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे थे। अब हमने इसे बढ़ाकर हर सप्ताह 10,000 नमूनों तक कर दिया है। इंस्कॉग के तहत 51 संस्थान है और अगर जरूरत पड़ी तो इस नेटवर्क का विस्तार भी किया जा सकता है। इंस्कॉग ने कोविड-19 जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआत दिसंबर 2020 में की थी। तब से लेकर अब तक करीब 1.8 लाख नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा चुकी है। वरिष्ठ सदस्य ने कहा कि जब भी कोई देश SARS-CoV-2 वायरस के नए स्ट्रेन का पता लगाता है, तब यह वायरस की संरचना और इसके क्लिनिकल पहलू को तुरंत ही साझा करते हैं। हम इस संरचना को राष्ट्रीय पोर्टल पर अपलोड करते हैं और इसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय पोर्टल पर भी सभी देश वायरस की संरचना को अपलोड करते हैं। इसके बाद देश सीक्वेंस वाले नमूने की संरचना का जायजा लेते हैं। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।